नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीआरएस इनसाइट्स के आज के स्पेशल प्रोग्राम में। अब बात कर लेते हैं अविनाश जी आईपीओ की। तो अब आप ये बताइए, आईपीओ बेसिकली बहुत चर्चा में है। एकदम से आईपीओ का एक समझ लीजिए बिल्कुल ट्रेंड आ गया है, बाढ़ आ गई है आईपीओस की। तो आईपीओ खरीदने से पहले जो बेसिक नॉलेज है वो क्या है, और उस मतलब नेसेसरी नॉलेज जो होनी चाहिए वो क्या होती है? देखिए, पहली बात तो क्या है ना कि आजकल के जो इन्वेस्टर्स है उनको पढ़ना अच्छा नहीं लगता है। नॉर्मली कोई भी पब्लिक इशू का आईपीओ आता है नया जी, तो 400 पेज का प्रोस्पेक्टस बनता है। अभी आप हाँ, किसी को बोलो 400 पेज का पन्ना पढ़ना, तो वो मुश्किल वाली बात है, मैं भी मानता हूँ। बिल्कुल। बट हम तो मार्केट में है, तो हमको तो सब कुछ पढ़ना है। तो मैं इनको निवेशकों को यही कहूंगा कि देखिए, अगर आपको सारी चीजें पढ़नी नहीं है तो कम से कम कंपनी का प्रमोटर कौन है, वो क्या बिजनेस करता है, उसका पिछले 3-4 साल में जो फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड है, कितना रेवेन्यू, कितना मुनाफा दिखा है। और प्रोस्पेक्टस में एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है, एक पेजेस होता है रिस्क फैक्टर्स, यानी बेसिकली हम्म। जहाँ पे कंपनी बताती है कि हमारे कंपनी के अगेंस्ट क्या जा सकता है। तो वो रिस्क फैक्टर्स अच्छी तरह से पढ़ ली, क्योंकि पूरी कंपनी की पोती जो होती है, जो उनका जो पूरा हिस्ट्री, लाइफ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वो ये सेक्शन में होता है, जहाँ पे आप कंपनी को बेसिकली समझ सकते हो कि प्रमोटर सही काम कर रहा है या गलत कर रहा है। तो सबसे बड़ी बात तो ये पहला प्रोसेस है। और उसके बाद देखिए, अगर आपको ये सब करने का समय नहीं है, तो मैं तो यही कहूंगा कि अगर आपका सिर्फ लिस्टिंग का विचार है तो थोड़ा सा बच के रहिए, क्योंकि अभी लिस्टिंग गेम मार्केट से निकल गया। अभी आप देखिए, एसएमई हम्म। कंपनियां हैं, लेंसकार्ट का इशू हो गया, 402 में इशू किया था, मुश्किल से 390 लिस्ट हो गया। तो लिस्टिंग के लिए अगर कोई पैसा डाल रहा है तो ऐसे आईपीओ में पैसा मत डालिए, क्योंकि ये लॉटरी का गेम नहीं है। अभी इजी मनी हम्म। बाजार से निकल गया। पहले बहुत होता था कि भाई आपने 50 रुपए का स्टॉक आईपीओ में लगाया, वो 100 रुपए, 2 दिन, तीन तो चार क्यों महीने लग बेचते गया। हैं? बट अभी वो नहीं हो रहा है। तो जिनको लंबी अवधि के लिए पैसा लगाना है, मेरे ख्याल से उनको मैं यही कहूंगा कि पहला मार्क शेयर को लिस्ट होने दीजिए, आराम से थोड़ा सा स्टेबल होने दीजिए। उसके बाद आपको मौके मिलेंगे, वो शेयर कहीं भागे नहीं जा रहा है। हम्म। तो नॉर्मली लोगों का प्रॉब्लम क्या है कि वो समझते हैं कि ये तो लॉटरी का धंधा है, भाई लग गया तो भाई 100% रिटर्न आएगा। तो ये पहले अपने दिमाग से निकालिए। क्योंकि देखिए, मर्चेंट बैंकर अपनी जगह पे ठीक है, प्रमोटर अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन वो कहावत है ना, गाड़ी में जब आप बैठते हो ट्रेन में, तो आपका अपना सामान का जो रखवाली है वो आपको करना है। आपको ही यू कैन करनी नॉट है। ब्लेम द मर्चेंट बैंकर और द प्रमोटर की इन्होंने गलत बताया, मेरा पैसा टूट गया, तो ये तो आपका डिसीजन। तो ऐसे टाइम पे आपको अपना सोच समझ और अपना दिमाग यूज करना है। तो आईपीओ के लिए मेरा तो कहना है कि बहुत ही अच्छा आईपीओ होगा। जैसे अभी एलजी का आया था, एलजी का आईपीओ बहुत ही अच्छा था, तो उसमें बहुत अच्छा पैसा बना। तो वहां पे आप एक ट्राई मार सकते हो, लेकिन आपको बहुत ही सिलेक्टिव रहना है। हर आईपीओ में पैसा लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो आप कह रहे हैं सेलेक्टिव रहना है, आप ये भी कह रहे हैं आईपीओ कोई लॉटरी का गेम नहीं है, पर ज्यादातर आईपीओ जो लोग इन्वेस्ट करते हैं वो लिस्टिंग गेन के लिए ही करते हैं। अब लिस्टिंग गेन होगा, नहीं होगा, और कैसे सेलेक्ट करना है कौन सा आईपीओ खरीदना है नहीं खरीदना, तो वो कैसे किया जाए अविनाश जी? नहीं, देखिए, मैंने जैसे कहा कि पहले तो कंपनी कौन से इंडस्ट्री में काम करती है। मान के चलिए कि सोलर इंडस्ट्री की कंपनी है, तो आपको एक बात समझना चाहिए कि ऐसे 50 कंपनी आई है, तो उसमें कुछ यूनिक नहीं होगा। अभी एलजी, सभी को पता है उनके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं। ऐसी कंपनी बार बार आईपीओ करेगी भी नहीं, क्योंकि उनके पास कैश फ्लो अच्छा है, पैसा अच्छा है, तो वो एक बार आईपीओ करेगी, उसके बाद कभी करेगी नहीं। जैसे मैं कह रहा हूँ कि 25-30 साल पहले अगर आपने जाना होगा, तो जिन लोगों ने कोलगेट का शेयर खरीदा, कोलगेट ने एक ही बार पब्लिक इशू किया, उसके बाद उन्होंने कुछ पब्लिक इशू फॉलो अप नहीं किया। उन्होंने राइट्स दिए, बोनस दिए, डिविडेंड्स दिए। तो ऐसी कंपनीज में पैसा लगाना इंपॉर्टेंट, अच्छी बात होती है, क्योंकि ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी होती है। लेकिन अगर कोई कंपनी ऐसे सेक्टर में आती है जहां पे हर 2 साल के बाद उनको पैसा लगेगा, तो वैसे कंपनीज में पैसा डालने का मतलब नहीं है। और सेक्टर पे पहला फोकस करिए। अगर मान के चलिए कल कोई सीमेंट कंपनी आती है या सोलर कंपनी आती है, तो इसमें कोई मतलब नहीं। बट हाँ, अगर कोई फिनटेक कंपनी है या प्लेटफॉर्म कंपनी है, या मान के चलिए कोई ऑटो कंपोनेंट कंपनी है जो बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट करती है, तो हम समझ सकते हैं कि उसका धंधा काफी स्ट्रांग है। बट सबसे बड़ी बात है कि वो कौन से भाव पे आपको शेयर दे रहा है। वैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि देखिए, आप ताजमहल बनाओगे, लेकिन वो ताजमहल रीजनेबली प्राइस्ड होना चाहिए। अगर वो बहुत ही महंगा है, तो उसका मतलब है कि वो टेबल पे कुछ प्रॉफिट बनाने का आपको स्कोप दे ही नहीं रहा है। आई मीन, क्लियर एग्जांपल तो पेटीएम का था, जिन्होंने 2100 रुपए में शेयर दिया, अभी भी शेयर 2100 रुपए अभी तक देखा नहीं है। तो मैं वही हाँ। कहूंगा कि वैल्यूएशन एक ऐसी चीज है जहां पे आपको सोचना है कि किस तरह से वैल्यूएशन हुआ है। अगर आपको वैल्यूएशन की समझ नहीं है, तो आपके कोई फ्रेंड को या कोई एक्सपर्ट को फॉलो करिए, क्योंकि वैल्यूएशन एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है। लेकिन जो चीज बहुत ही महंगे प्राइस पे दी जाती है, काफी लोग एनालिसिस करते हैं आईपीओ का, तो उसको आपको अंदाजा होगा। बट क्लियरली अगर आपको लगता है कि कोई
वैल्यूएशन को लेके पैसा लेके जा रहे हैं। जैसे अभी लेंसकार्ट में आपने देखा कि हाँ 70,000 करोड़ का आईपीओ था, 235 रुपए टाइम का पी मल्टीपल था। तो ये तो क्लियर था कि कंपनी कहीं ना कहीं पूरा निचोड़ के अपना पैसा खुद के लिए बना रही है, हाँ। इन्वेस्टर्स को कुछ उन्होंने टेबल पे रखा नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब आपको आईपीओ के लिस्टिंग गेन के लिए काम करना है। रिस्क तो है, लेकिन देखिए अगर आप ये सारे चीजें थोड़ा सा फॉलो करोगे तो हो सकता है कि आपको रीजनेबल 20-25% की लिस्टिंग तो नॉर्मली आ जाती है। जैसे आज ग्रो की लिस्टिंग हुई है, ग्रो ने 100 रुपए हाँ में शेयर दिया था, 122-23 रुपए में क्लोज हुआ है, तो ये अच्छी कंपनी थी। और हाँ। इनका इनका बिजनेस मॉडल भी अच्छा है, इनका नाम भी मार्केट में अच्छा है। तो ऐसे शेयर में आप जरूर, अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है तो आपको 20-25% रिटर्न लिस्टिंग में मिल सकता है। बिल्कुल, हमने लेंसकार्ट और ग्रो दोनों डिस्कस किया था और बिल्कुल सिमिलर व्यूज आपके जैसे ही दर्शकों को मिले भी थे। अविनाश जी, एक क्राइटेरिया होता है डेट का कि कितना पैसा उठाया हुआ है कंपनी ने मार्केट से, वो भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है क्या? हाँ बिल्कुल, देखिए कर्जा जो भी है, देखिए लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म जो भी कर्जा है, और प्लस दूसरी बात आपको ये भी समझना है कि कभी कभी प्रमोटर पर्सनल नाम पे भी कर्जा उठाते हैं, वो बैलेंस शीट पे आता नहीं है। लेकिन अगर प्रमोटर के कंधों पे ऊपर बहुत सारा कर्जा है तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर भी प्रेशर होता है। और ये हमको ऑब्वियसली इनके डॉक्यूमेंट से पता चलता है कि भाई प्रमोटर ने पर्सनली कितना उनके शेयर्स ये किए हैं, प्लेज किए हैं। तो उसीलिए मैं कह रहा था कि अगर आपको प्लेजिंग की परसेंटेज मिल गई तो आपको मोटा मोटी समझ में आएगा कि वो पैसा किस लिए यूज हो रहा है। वेदर कोई हाँ प्रमोटर कोई बंगला बना रहा है या कोई हेलीकॉप्टर खरीद रहा है, अगर वो पैसा वापस कंपनी में आ गया तो बात अलग है। बट अगर वो उनके उनका लग्जरी चीजों के लिए अगर वो खरीद हाँ। रहे हैं तो वो एक अंदाजा आपको लग ही जाता है। और देखिए सिंपल बात है, जो प्रमोटर एक सिंपल काम करता है, बिल्कुल आवाज नहीं करता है, और जो नंबर्स पे ऊपर फोकस्ड है। जैसे कोई भी प्रमोटर अगर बड़ी बड़ी बातें नैरेटिव कहेगा कि हम 5 साल में ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन अगर वो नंबर डिलीवर नहीं करता, मार्केट रिस्पेक्ट्स नंबर्स। आप अगर रेवेन्यू प्रॉफिट और कैश फ्लो दिखाओगे नहीं तो एक आध दो क्वार्टर स्टॉक चलेगा, नैरेटिव है भाई चलो 3 साल के बाद काम करेगा। बट अगर लगातार लॉस दिखाया या लगातार प्रॉफिट बढ़ा नहीं तो ऐसे शेयर्स में फिर मार्केट की रुचि निकल जाती है। हाँ, क्योंकि ज्यादा डेट और फिर आप आईपीओ ले आए तो आप पैसा उठा के बेसिकली उसके लिए भी तो यूज कर सकते हैं अपनी। नहीं, वो तो कर सकते हैं। देखिए मैं वही कह रहा हूँ कि काफी कंपनियां जो कर्जा रिपे करने के लिए आईपीओ करती है, बट मैं वही कहूंगा कि अल्टीमेटली कर्जा रिपे करने के बाद वो परफॉर्मेंस कैसे दिखाती है। देखिए एक बार तो मैं आपको पैसा दूंगा आपका कर्जा रिपे करने के लिए, पर अगर आपने मुझे कल कहा कि हर साल मेरे को पैसा चाहिए कर्जा रिपे करने का, तो वो तो गलत बात है। कंपनी शुड जनरेट कैश फ्लो ऑन देयर ओन। और दूसरी बात नेहा जी, अभी इंटरेस्टिंग आपने पूछा, दूसरी बात मान के चलिए कि अगर कोई कंपनी ऑपरेटिंग लॉस यानी मुनाफा ही नहीं बनाती ऑपरेटिंग लेवल पे और फिर भी आपसे पैसा मांग रही है, तो आप मेरे को बताइए कि वो हम लोग फाइनेंशियल टर्म में उसको बोलते हैं कैश बर्न, यानी हम एक्चुअली कैश को जला रहे हैं। तो सर अभी आप देखिए स्विगी ने 1 साल पहले आईपीओ किया, अभी वापस 10,000 करोड़ का क्यूआईपी कर रहे हैं 400 रुपए में। तो कहने का मतलब क्या है कि वो हमसे पैसा इसलिए ले रहे हैं कि कोई प्रोडक्ट में नहीं डालेंगे, वो वापस वो पैसा जला लेंगे, वो कैश बंद करने वाले। अभी 1,000 करोड़ का हर क्वार्टर उनका लॉस है, तो आप सोचिए उनके पास 9,000 करोड़ है तो 9 क्वार्टर में पैसा खत्म, वापस 10,000 करोड़ है तो 10 क्वार्टर में पैसा खत्म। तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स को समझना चाहिए कि आप ऐसे धंधे में क्यों पैसा लगाएंगे जो कैश बर्न कर रहा है और बाद में उसकी बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग कर रहा है। तो ये थोड़ा सा निवेशकों को सोच समझ के पैसा लगाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। आईपीओ को आजकल लोग ज्यादातर लिस्टिंग गेन के लिए, जैसा कि आप कह रहे थे, खरीदते हैं। और आपने एक एग्जांपल भी दिया, जैसा कि हम ट्रैवल करते हैं तो अपने सामान की सुरक्षा हमारे हाथों होती है। और रेलवे में एक बड़ा अच्छा सा ट्राई आप अनाउंसमेंट भी सुनते हैं जब आप जाते हैं कि यात्रीगण कृपया ध्यान दें, अपने आपके सामान की सुरक्षा की जिम्मेदारी आप ही के ऊपर है। बिल्कुल। तो चलिए, अब अगर ये मान ले कि किसी ने लिस्टिंग गेन के लिए आईपीओ खरीद लिया, अब लिस्टिंग गेन हुआ नहीं, फंस गए हैं, तो एग्जिट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? नहीं, एग्जिट स्ट्रेटेजी तो सिंपल है। देखिए अगर इनका नजरिया शॉर्ट टर्म है, अगर लिस्टिंग गेन ही है, तो मैं समझता हूँ कि ज्यादा सोच विचार ना करिए। अगर 100 रुपए में लिया है और अगर 95-90 हो गया तो जो भी देखिए लॉस है वो अगर आपका आपको अगर वो सहने की ताकत नहीं है तो बुक कर लीजिए। अगर आपके पास 3 महीना 6 महीना है तो आप पकड़ लीजिए, क्योंकि नॉर्मली न्यू इशू में क्या होता है कि कंपनी का पहला क्वार्टर आता है, और नॉर्मली हम देखते हैं कि जो पब्लिक इशू वाली कंपनियां होती है, जो पहला क्वार्टर है वो तो अच्छा दिखाना ही पड़ता है, क्योंकि उनको एक बार सबको बताना पड़ता है कि हमारी कंपनी कितनी अच्छी है, नंबर अच्छे हैं।
और उसके बाद कमेंट्री आती है, एनालिस्ट मीट, कॉन्फ्रेंस कॉल होता है, तो बहुत सारा इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज होता है। तो जिनके अच्छा, पास 3-4 महीने की ताकत है वो पकड़ सकते हैं, बट जो अच्छा। एकदम ही शॉर्ट टर्म ट्रेडर है, मेरे ख्याल से उनको तो कैपिटल बचा के रखना है, क्योंकि 100 में से ₹5 गया तो कम से कम 95 तो घर पे आ गए, क्योंकि कभी-कभी तो वो शेयर और भी नीचे जाता है, तो वो और भी आपका कैपिटल खा लेता है। तो उस अगर तरीके से थोड़ा आपको काम वेट कर करना है। सकते हैं, अगर थोड़ा-सा टाइम है तो आप कह रहे हैं कि आप पहले क्वार्टर देख सकते हैं। आप मिनिमम 3 से 6 महीना आप पकड़ने की ताकत रखिए, क्योंकि नॉर्मली अच्छी कंपनी होगी तो वो क्वार्टर का नंबर अच्छा देगी, उसके बाद बड़े निवेशक उसमें निवेश भी करेंगे, उसके बाद एनालिस्ट मीट का कॉन कॉल होता है, तो आपको एक अंदाजा आएगा कि कंपनी का बिजनेस क्या है, प्रमोटर कैसा है, क्योंकि पब्लिक इश्यू के पहले जो नंबर आते हैं नेहा जी और उसके बाद आते हैं, उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। एक बात आप बिल्कुल। समझ लीजिए, क्योंकि वो पहले प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है, उसके बाद वो पब्लिक होती है, प्रोस्पेक्टस में नंबर आते हैं, लेकिन एक्चुअली जब जब हम कहते हैं ना कि जब बैट्समैन नए इनिंग्स के लिए आता है, तो पहला बॉल कैसे खेलता है वो तो पहले 1-2 क्वार्टर से ही पता चलेगा। तो वो हमको पता ही नहीं होता, क्योंकि उनकी कोई ट्रैक रिकॉर्ड ही नहीं होती। बिल्कुल, बिल्कुल। ये तो हो गई बात आईपीओ की अविनाश जी, पूरी इनसाइट्स आई थिंक हमने पूरा एक डिटेल्ड रिव्यू कर लिया, कैसे इन्वेस्ट करना है, कैसे कंपनी के आपको क्रेडेंशियल्स देखने हैं और इन्वेस्ट करने से पहले किन-किन बारीकियों का आपको ख्याल रखना है। और बाय चांस अगर आप फँस जाते हैं, तो भी निकलने का रास्ता अविनाश जी ने आपको सजेस्ट किया है अपने हिसाब से। थैंक थैंक यू यू। सो मच सर एंड थैंक यू टू ऑल माय व्यूअर्स फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस शो। नमस्कार।